इनिशियली क्रिकेट जो थी दैट वाज नोन एज जेंटलमैन्स गेम, मतलब ये उन लोगों का गेम जो कि एक कवायद ज़वाबित के मुताबिक वो खेलते हैं। और इसी वजह से क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो प्लेयर्स होंगे जिनकी पूरी यूनिफॉर्म जो होगी इंक्लूडिंग द पुलोवर्स ये वाइट कलर्स के होंगे कि टू सिग्निफाई दैट कि ये ऑनेस्टली खेलेंगे, करेक्टली खेलेंगे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलेंगे। क्रिकेट जो है अगर वेदर इट इज़ ऑस्ट्रेलिया, वेदर इट इज़ इंग्लैंड और या साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो खैर विंटर में खेला ही जाता है, लेकिन इन जहाँ कंट्री जो ठंडी मुल्क हैं वहाँ पर ये समर का गेम है। समर के गेम में कूल रहने के लिए भी वाइट किट जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील की जाती है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं समझता हूँ कि वाइट किट की सबसे बड़ी अफादियत ये है कि इसमें एक जो कहते हैं ना आपके सोबरनेस आती है, इसमें एक जेंटलमैन टच आता है, इसमें एक मैं समझता हूँ कि वो एक कानून के हदूद के अंदर रहने का एक कंसेप्ट आता है। पहले जब क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई थी ये बिल्कुल रफ किस्म के बैट्स होते थे, इनके ऊपर पैड जो होते थे वो पैडिंग के साथ होते थे, उसके अलावा जो बॉल जो होती थी यूज्ड टू बी वुडन बॉल होती थी, लेकिन ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हुआ, पैड जो है वो एक पर्टिकुलर शेप लिया, पर्टिकुलर उन्होंने एक मेक बनाया, एक डायमेंशंस उसके फिक्स किए, लेंथ विड्थ, और उसी के मुताबिक उसके जो दूसरे इक्विपमेंट है उसको भी लिए भी कानून बनाया कि पैड जो है वो यहाँ तक आएंगे, इसी तरह ग्लव्स जो है उसकी भी स्पेसिफिकेशन ट्राई की। और ये सब चीज़ें जो है मोस्टली आपने देखा होगा इनिशियली ये सब वाइट थी, मगर अब थोड़ी सी इसमें कलरिंग आ गई है। तो आपने सुना होगा एशेज़ एक टूर्नामेंट होता है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अब इंग्लैंड की टीम ट्रैवल करके अगर ऑस्ट्रेलिया में जाती थी इट यूज्ड टू टेक अबाउट मंथ और सो बाय सी, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी, मगर इनकी ट्रेडिशन अपनी जगह कायम रहती थी कि वो अपने 5 डे गेम खेलते थे, एक कानून के मुताबिक खेलते थे और उनकी यूनिफॉर्म हमेशा वाइट हुआ करती थी। लेट 70s की बात है, कैरी पैकर इज़ ए बिग बिजनेसमैन, वाज ए बिग बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। उसने फ्रेंचाइज के तौर पे क्रिकेट पे काम किया, उसने कमर्शलाइज किया, उसने ज़्यादा मनी इसमें डाली और उसके बाद ये कलरफुल किट जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द ओवर, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फील्ड, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लॉ, ये सारा कुछ उसने बनाया सिर्फ इसलिए कि क्रिकेट को थोड़ा सा ग्लैमरस बनाए, मनीड बनाए और उसमें अट्रैक्शन हो। जिस तरह आपने आजकल देखा ODI होता है या T20 होता है, उसमें कलर किट्स होती है या कलर जो बैट्स दूसरे इक्विपमेंट हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके लिए था। मगर इनिशियली देखा जाए सारा कुछ ये है वाइट में है, इसमें थोड़ी सी एडिशंस बाद में ज़रूर हुई है।